वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बताएंगे इंसदाद मनशियात फोर्स ANF ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मानसरा में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 32 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 43.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली है। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब एक गाड़ी से 18 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। GT रोड रावलपिंडी पर अस्पताल के करीब एक रक्शे से 8.7 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। इसी तरह मानसेरा में कॉलेज के करीब एक गाड़ी से 16.8 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। ANF हुक्काम के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1998 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज किया गया। हज़रत बाबा फरीद मसूदगंज शकरगंज के 784वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात पाकपतन में जारी हैं। दरबार आलिया पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसीलात सैयद अब्बुल हसन शाह की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 784वां सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। सजादा नशीन दीवान महमूद मसूद चिश्ती ने कदीम रसूमात अदा करते हुए उर्स तकरीबात का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा के मुताबिक ज़ायरीन को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए हीट व्यू कैंप लगा दिए गए। तमाम सहूलियात का जायज़ा लिया, हेल्थ कैंप्स का जायज़ा लिया, 10 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, रेस्क्यू पोस्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेड के इंतज़ामात, क्योंकि हीट वेव चल रही है पूरे शहर में, हमने हीट वेव कैंप्स इस्टेब्लिश कर दिए। यहाँ पे पानी के पीने के खातिर का इंतज़ामात हैं और यहाँ पे कूलिंग चिलर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से आए ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO पाकपतन जवेद इकबाल चदड़ के मुताबिक ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए मुसल्लह पुलिस एहलकार ड्यूटी पर महमूर है। भी ज़ायरीन यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, उनको वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजारा जा रहा है और मेटल डिटेक्टर से उनकी तलाशी दी जा रही है। और यहाँ दरबार के सेहन में और दरबार के बाहर और रूट पे आप देख रहे हैं कि भारी नफरी मौजूद है। दरबार के सराउंडिंग में स्नाइपर ड्यूटी वो 24 घंटे लगा दी गई है। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेगी। बैश्ती दरवाजा 5 मुहर्रम हराम की शब को खोला जाएगा। कैमरा टीम के साथ सैयद अब्बुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज़, पाकपतन। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में मुनक्किदा तकरीब के दौरान पैदावारी मुकाबला गंदम 2025 से 26 के कामयाब काश्तकारों में इनामी रकम के चेक तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने हम अमाद अहमद असगर, सनाउल्लाह साही और खालिद परवेज को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ज़राई तरक्की और काश्तकारों के फलाह के लिए किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्री माइल्स और जदीद ज़राई मशीनरी की खरीदारी के लिए बिलासूद कर्जों समेत मुतअद्दिद मनसूबे चला रही है। उन्होंने काश्तकारों पर जोर दिया कि वो इन सहूलतों से फ़ायदा उठाकर ज़राई पैदावार में मज़ीद इजाफा करें। डिप्टी कमिश्नर ने मुकाबला कामयाबी से मुकम्मल करवाने पर महकमा ज़राअत के अफसरान को भी सराहा। खेलों के हवाले से बताएं, पेशावर में होने वाली 6वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में मुल्क भर की टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनमें नेवी, एयरफोर्स, वापडा, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान शामिल थे। चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान पुलिस की खातून एथलीट मौसिमा ने 400 मीटर दौड़ में नुमाया कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब अब्दुल करीम ने मौसिमा को मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान पुलिस की खवातीन खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी काबिल सताइश है। उन्होंने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर महकमे का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर फख्र का इजहार भी किया। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड, एडिशनल IG इमरान अरशद और चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर DIG अतहर इस्माइल ने भी मौज़ुमा की कामयाबी को सराहते हुए उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया। अफसोसनाक खबर है, रावलपिंडी में घर के अंदर जोरदार धमाके के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत के जुड़वा शहर रावलपिंडी के अफंदी कॉलोनी में वाक़े एक घर में गैस भर जाने के बायस जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद घर में आग भड़क उठी, जिसमें 6 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान रेस्क्यू ने बताया कि धमाके से घर को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंची और उन्हें बर वक्त कार्रवाई करते हुए घर में लगी हुई आग पर काबू पा लिया।
और अब आपको बताएं कि मुल्तान के इलाके पीपल्स कॉलोनी नूरानी रोड पर पंजाब फूड अथॉरिटी की विजिलेंस टीम ने खुफिया तला पर कार्रवाई करते हुए एक बेकरी की इंस्पेक्शन की है। कार्रवाई डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर की गई। मुआयने के दौरान इंकशाफ हुआ कि बेकरी में खराब और बदबूदार अंडों से केक, रस्क और दीगर आइटम्स बनाए जा रहे थे, जबकि सफाई के इंतजाम भी इंतहाई नाक़िस थे। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़, फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली ऑफिशियल मैच बॉल ट्रिवांटा पाकिस्तान के मशहूर सनती शहर सियालकोट में तैयार की गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इस्तेमाल होने वाली ऑफिशियल मैच बॉल जदीद तरीन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से रास्ता है, जिसके बायस हर मैच से कबल उसे चार्ज करना भी ज़रूरी होगा। इस नई गेंद में एक खुसूसी सेंसर नस्ब किया गया है जो खेल के दौरान गेंद की हर हरकत, उसके मुकाम और खिलाड़ियों के साथ होने वाले राब्ते का रिकॉर्ड हकीकी वक्त में महफूज करेगा। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन के डिविजनल सुपरिटेंडेंट इनामुल्लाह ने वॉशिंग लाइन्स और डीजल शेड्स का दौरा किया है। इस मौके पर मुतालिका डिवीजन अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डीएस रेलवे ने वॉशिंग लाइन्स में तमाम पिट्स का मुआयना करते हुए ट्रेनों की सफाई सुथराई, आमदोरफ्त और वर्क कोऑर्डिनेशन का जायजा लिया। उन्होंने ओल्ड डीजल शेड और लोकोमोटिव्स की फिटनेस, मरम्मत और इन आउट ऑपरेशन का भी मुआयना किया। और जानिए कि पंजाब जेल खाना जात की इस्लाहाती एजेंडे के तहत सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर और सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा किया है। उन्होंने ज़ेर तामीर लाहौर वेमेन जेल में काम की रफ्तार और मेयार का जायजा लिया। मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया, जिनमें प्रिजन वेलफेयर स्टोर, लिटरेसी सेंटर, जुनियाइल वार्ड और स्कूल और कंप्यूटर लैब, सिलाई सेंटर, मुख्तलिफ बैरक्स और मुलाकात शेड शामिल थे। सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आला पंजाब हुनरमंद असीर प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करने वाले कैदियों से मुलाकात की। जलालपुर पीरवाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला डॉक्टर मकरम सुल्तान सहू की सरबराही में मुहर्रमुल हराम 2026 के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने और मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम किए हैं। हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला के साथ ही मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। के अंदर जहां पर मुहर्रम हराम के हवाले से मीटिंग हुई और उसमें जो फैसले हुए हैं, इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से इस दफ़ा क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जी हमारे क्योंकि जो जलूस हैं, प्रोसेशंस हैं, वो दो हिस्सों में हैं, एक शहर के हैं और दूसरे जो सबब्स हैं बड़े, तो इस हवाले से टेंडर्स हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने किया है, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे एमसी ने किया है, और रूट्स पे जहाँ पे टफ़ पेवर की कोई मरम्मत होनी थी, जहाँ पे कोई लाइन्स चौक थी, वो सही की जा रही हैं। इसके अलावा लाइटिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत पीसफुल तरीके से और बड़े एक मजहबी हम आहंगी के साथ ये जो मुहर्रमुल हराम है ये इसका जो प्रोसेशन है ये कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह। जी, आपने बात सुनी डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान साहब की। इस दफ़ा वो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम हर तरीके से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जी। टिब्बा सुल्तानपुर और गिरदोनवा में तेज आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया है। कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, जिसके बाद दर्जा हरारत में वाज़ई कमी रिकॉर्ड की गई है। बारिश के आगाज पर शहरी घरों से बाहर निकल आए और ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। शहरियों ने बारिश को रहमत करार देते हुए खुशी का इज़हार किया। कहा कि गुज़िश्ता दिनों की शदीद गर्मी ने मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर कर रखी थी, ताहम बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। और मीरपुर खास ईस्ट जमड़ ओ केनाल में 24 घंटों के अंदर दूसरा नौजवान डूब गया। मीरपुर खास जमड़ा केनाल ईस्ट ब्रांच टोल प्लाजा से आगे तबलीगी जमात में आने वाले 18 साल नौजवान सिकंदर मरी केनाल में डूब गया। नौजवान दरगाह चमन शाह का रिहायशी है। नौजवान तबलीगी जमात में आने वाले 3-4 नौजवानों के साथ फजर की नमाज के बाद केनाल में नहाते हुए डूब गया। इससे कबल मवेशी का चरवाहा दे नासिक आबाद का रिहायशी 121 साल हाकिम और 28 मरी में डूब चुका है।
पन्नू आकिल में गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्साइज एंड नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। एक्साइज एंड नारकोटिक्स के डिप्टी डायरेक्टर अनवर अली मंगी की हिदायत पर गैर कानूनी सिगरेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शाही बाजार में सानोल चौक पर अनिल कुमार के गोदाम पर छापा मार कर लाखों रुपए मालिक के गैर कानूनी सिगरेट का बड़ा जखीरा कब्जे में लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड नारकोटिक्स अनवर अली मंगी का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4500 से ज्यादा गैर कानूनी सिगरेट जब्त किए गए हैं। आगे बढ़े और बताएं, मीरपुर माथेलो में सिंध में पानी की शदीद किल्लत ने ज़राई शोबे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सूबाई वज़ीर ज़राअत और इंसदाद बदनवानी सिंध सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने इरसा की जानिब से सिंध के पानी में कटौती पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए वफाकी हुकूमत और इरसा से मुतालबा किया है कि आबी मुआहदे के तहत सिंध को इसके हिस्से का पानी फौरी फराहम किया जाए। और जैकबाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। माइयों में बैठी दुल्हन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या सी सेक्शन थाने के हुदूद गांव गुलखान बंगाली में पेश आया। पुलिस के मुताबिक तहसील ठल के सी सेक्शन थाने के हुदूद गांव के खान बंगाली में दिल दहलाने वाला अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। और गुज़िश्ता रात पेश आने वाला ये वाक़या जहाँ माइयों में बैठी दुल्हन जन्नत खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद मकतूला के घरों में सफ़े मातम छाया हुआ है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की शादी कल होने वाली थी और बंगाली से होना थी, जबकि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि मुलजिम जाहिद बंगाली मकतूला से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। रिश्ते के इनकार पर मुलजिम ने मुबैना तौर पर घर पर हमला करके फायरिंग की और दुल्हन को कत्ल किया। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से टिंडोलायार में ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। बुनियान मरसूस के शानदार कामयाबी पर अवाम का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पाक फ़ौज के हक़ में फलक शगाफ नारे लगाए गए।